नवंबर की आज 26 तारीख है और हर रोज़ की तरह आज भी मैं जो सुबह से ही काम में व्यस्त हूँ और कई सारे पोट्स मैंने आज खाली किए हैं और कई सारे जो पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैलिफोर्निया पॉपी को किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसप्लांट करने के जैसे वीडियोस बनाए हैं उसी तरह से ही ट्रांसप्लांट करना है। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही करना है। पर जो कैलिफोर्निया पॉपी के पौधे होते हैं इन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। अगर एक पॉट में आप इन्हें घने घने खूब सारे पौधे लगा दोगे तो फिर इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और फूल भी जो है ज़्यादा सारे नहीं आते हैं। जैसे मैं कई सारे पॉट्स में आपको बताती हूँ कि आप इतने पौधे लगा दीजिए, इतने लगा दीजिए। तो आज मैं बताऊँगी कि 12 इंची पॉट में आपने कितने इनके प्लांट्स रखने हैं। तो ये कुछ एक बास्केट जो मेरी हैं ये अब मैंने जो काफ़ी सारी धूप में ये छोटी छोटी पौध रख दी है, ये देख रहे हैं। और ढेर सारी पौध मैंने अपने हाथों से पूरी तैयार की है। और शीतल जी ने पूछा कि पेपर फ्लावर भी दिखाइए आप। तो पेपर फ्लावर की पौध मेरी ये तैयार हो रही है, हेलिक्राइसम वाली। और एक्रोक्लाइनम वाले भी जो मेरे वो तैयार हो रहे हैं। और ये मैंने बाद में ग्रो की थी तो इसलिए थोड़े पौधे बड़े हो जाएं तो बाद में इन्हें ट्रांसप्लांट करूंगी। और बाकी जो बड़े बड़े हो गए हैं उन्हें मैं धीरे धीरे कर रही हूँ अभी। ये तो कुछ एक पौध है, तो ढेर सारी पौध। और किसी भाई बहन ने कहा था कि सारी जो ये आपने पौध तैयार की है तो एक जगह पे ये रख के वीडियो बनाना। तो इतने सारे पोट्स उठाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ढेर सारे हैं। और बट हाँ, कुछ एक उठा के मैं वीडियो बना सकती हूँ तो वो मैं दिखा सकती हूँ। और ये जो स्टॉक के मिक्स वाले लिए थे ये भी बहुत अच्छे निकले हैं मेरे उगाऊ वेबसाइट से। ये भी मैंने काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैलिफोर्निया पॉपी के किस तरह से ट्रांसप्लांट करने हैं, कितने। तो ये मैंने 12 इंची का एक पोट खाली किया है। तो लास्ट ईयर शायद, मेरे को याद नहीं है। तो पिछले वीडियो आप मेरे सर्च कर सकते हैं। एक कोई और प्लांट लगा था तो साथ में एक पौधा मैंने कैलिफोर्निया पॉपी का। इतने बुरे तरीके से ढेरों फूल इतने उसमें आए कि हम मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते थे। तो ये जाना मैंने कि अगर घने पौधे होते हैं लगाते हैं तो फूल अच्छे से नहीं आते हैं और पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है। और इसमें 12 इंची वाले में मैं जो रखना चाहूँगी 2 पौधे रखना चाहूँगी, क्योंकि इसमें कोई पहले कोई और ही पोट होगा तो उसमें कोई और भी पौधा था, साथ में 2 थे। एक कैलिफोर्निया पॉपी का तो दोनों मिला के 2 हो गए। तो अब मैं इसमें 2 तो मैं रखूँगी और 4 मैं ट्रांसप्लांट करूँगी टोटल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 1 मर जाए 2 मर जाए, जहाँ 3 भी हो सकते हैं, जहाँ 1 चले, जहाँ कुछ, क्योंकि नाजुक पौध होती है। और हमारे बड़ी ज़्यादा जब बारिश हुई थी तो आप जानते ही हैं बीच में कितनी भयंकर बारिश हुई। तो जो मैंने पौध लगाई थी नाजुक पौध इसकी कैलिफोर्निया पॉपी की, सारी मर गई तेज बारिश से। तो ये बीच बीच में कुछ पौधे अपने आप ही सीड गिरा आया, ये क्रिसैंथेमम के ये निकल आए हैं। तो ये है कैलिफोर्निया पॉपी के। तो अगर हम इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो घने घने पौधे ये अच्छे से नहीं चलते हैं और ये बड़े नाजुक। तो फिर उस पोट में मैंने पौध जो मेरी मर गई थी दोबारा फिर से मैंने सीड डाल दिए। तो अब इतने हुए हैं, ये बहुत सारे ढेर सारे पौधे हैं। तो चलिए कैसे निकालने हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये देखिए बड़े नाजुक जैसे पौधे हैं और बस ये खींच के धीरे से ये निकालने हैं, जैसे कि मैंने निकालने आपको दिखाए हुए हैं। तो चूंकि ये पौध जो है काफ़ी नाजुक है, पहले इसको गिल्ली कर लेते हैं। और वैसे भी कोई भी पौधे निकालने हो तो पहले उनको अच्छे से मिट्टी को गिल्ला करना पड़ता है ताकि रूट्स निकालने में ज़्यादा परेशानी ना हो। 5, 6, 7, 8 इंची पोट में जो है आपने एक ही पौधा लगाना है। तो मैं इसे आराम से, ये मिट्टी जो है हमारी गिल्ली हो गई है तो रूट्स हमारी ये बहुत ही नाजुक होगी। तो चाहे तो शार्प कोई लकड़ी ले लीजिए, तो शार्प लकड़ी से ऐसे नीचे से करिए ताकि जड़ आपकी आ जाए, जड़ टूटे नहीं। क्योंकि ये बाद में मैंने लगाए हैं, ये सीड दोबारा डाला था। तो देखते हैं, तो ये देखिए कितने नाजुक जैसे हैं पौधे इसके। तो चलिए इतने मैं लगा देती हूँ, अब देखते हैं कितने होते हैं। नहीं तो फिर अगर मेरे 2-3 चल पड़े तो एक आधा फिर मैं निकाल दूंगी इसमें से। तो कई बार ऐसा होता कि पौध थोड़ी बड़ी हो जाए तो भी कोई चिड़ियाँ वगैरह या
कुछ हमारे वो खा जाती हैं या किसी कारण मर जाती है। तो ये देखिए कितनी नाजुक पौध है, बहुत ही नाजुक। तो इस तरह से गड्ढा बना के बस इस तरह से ये जड़ रखनी है, दबानी नहीं है ज़्यादा, और मिट्टी ऐसे कर देनी है जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको। तो वैसे ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें आप जब भी कुछ लगाओ तो ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये मैंने चूँकि 4 पौधे ट्रांसप्लांट करने थे तो इकट्ठे निकाले, तो ये 7 पौधे निकले हैं। एक तो ये मरा जैसा है तो मैंने दबा दिया है। तो देखो कितने, तो मैं सिर्फ चलाऊंगी, अगर दो तो मुझे चलाने ही चलाने हैं, एक आधा और लग जाए तो ठीक है। ये मैंने 2 इकट्ठे दबा दिए हैं, तो बड़े नाजुक हैं, पता नहीं चलते हैं कि नहीं है। ये भी 2 हैं, ये एक और एक, ये बड़ा बिल्कुल मरी जैसी हालत में है। तो अब इसे छाया में रख देना है, और 2 पौधे हमारे 12 इंची पॉट में चलने चाहिए। तो जब चलने लगेंगे तो फिर ये बहुत ही हेल्दी प्लांट होंगे। तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाने हैं। तो 2 ही मतलब चलाएं तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब इस पॉट को अपने छाया वाली जगह में रख देना है और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। तो मैंने पानी क्योंकि इसमें खूब सारा मिट्टी में डाल दिया है, तो मिट्टी मेरी गिल्ली है। पहली बारी तो खूब अच्छे से डालना है। और मैंने जो परसों डाइमोर्फिका आपके सामने जो ट्रांसप्लांट किए थे, तो ये मेरे चल पड़े हैं सारे अच्छे से। फिर भी मैंने बाल्टी से ये ढक दिए हैं इस तरह से अभी, ताकि 1-2 दिन और ढके रहने दूंगी, फिर धीरे धीरे धूप का टाइम जो बढ़ाऊंगी। और ये स्ट्रॉबेरीज भी मैंने पूरी की पूरी सारी ट्रांसप्लांट कर ली थी, तभी कर ली थी दूसरे दिन ही। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि डाइमोर्फिका के सीड्स अभी ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे लेट तो हो गए हैं, पर कुछ एक डाल दीजिए, ऊपर वाले की मर्जी रहती है। अगर गर्मियाँ थोड़ी सी लेट हो जाती हैं तो हमारे फूल आ जाते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा सीड लगाते हुए उन्हें गर्माहट दीजिए। जैसे कि दिन भर तेज़ धूप में रखें और रात को पोट अंदर उठा के रख दें, तो फिर जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आपके फिर फूल आ सकते हैं। तो मैं तो ये सोच के जो सीड्स ग्रो कर देती हूँ कि फूल अगर लग गए तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। ये ऊपर वाले की मर्जी है कि मौसम कैसा रहता है। तो सीड फिर आप ऐसे पोट में डायरेक्टली ग्रो करें कि आपको ट्रांसप्लांट का चक्कर ना रहे। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे फिर और चलने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।